हाय बच्चों, नीट जेईई फिजिक्स मेड इजी यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 2.1 इंट्रोडक्शन एंड 2.2 द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये अलग तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स सिंप्लीफाइड वे में, तो आपके लिए बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। इट्स ए डिफरेंट मेथड बेसिकली, ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है। ठीक है, फिजिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स बेसिकली, दैट इज नीट फिजिक्स थ्रू नीट प्रीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो जो कन्वेंशनल मेथड में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, पहले एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, देन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, हो सके तो जेडब्ल्यू मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस भी करना पड़ता है। इस मेथड में सिर्फ टेक्स्ट बुक और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है तो सफिशिएंट है। तो ये दोनों मेथड में फर्स्ट मेथड ये है, दूसरा मेथड कन्वेंशनल मेथड है। आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, फर्स्ट मेथड चाहिए या सेकंड मेथड चाहिए, ये बता दीजिएगा आप। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों के कमेंट के आंसर, उसके अनुसार मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। फ्री वीडियो कोचिंग, जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जो कोचिंग नहीं ले सकता है रेगुलर कोचिंग, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर्स मैं 2022 के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे इसका इस मेथड में क्या करेंगे। 4 क्वेश्चंस दिया है, कैसे करना है इसको। इसमें पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन में व्हाट इज यूनिट दिया है। यूनिट बोले तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड is known as unit. Okay, arbitrarily chosen basic thing, international, it should be accepted internationally. ठीक है, तो how we will be representing any physical quantity can be represented, that x physical quantity, with a numerical value and the unit. This is actually any physical quantity, the quantity given is constant, so nu is constant. So basically you can write it based on this, n is inversely proportional to unit. Numerical value is inversely proportional to unit और unit is inversely proportional to numerical value. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n1 u1 is equal to n2 u2. So one unit to the other unit you can convert. So conversion of unit के लिए ये यूज हो जाएगा. That's it. Okay. तो इसके ऊपर ये क्या क्या सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, सिस्टम्स क्या क्या है। हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड आर द यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, सिमिलरली एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, second are the units, and one more system is there, MKS system, meter, kilogram and second are the units for length, mass and time. So इसी को मॉडिफाई करके एसए सिस्टम किया है। एसए सिस्टम में हमारे पास 7 बेसिक सिस्टम्स हैं, 7 बेसिक क्वांटिटीज है, या 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. Okay, 7 fundamental quantities. So one is length represented with meter, unit is meter, and mass is kilogram, and time second, and current ampere,
temperature, thermal temperature, Kelvin, intensity of light, candela, CD, small letters only, and amount of substance, this is mole unit, and supplementary quantities are radian and represented by R. This is for plane angle. Plane angle is the physical quantity and the radian is the unit represented by R. And steradian, small sr, this is for solid angle represented by SR. Okay, this is a steradian represented as SR. Okay, this is the thing of these two things, 2.1 and 2.2. totally I covered. This much is enough for you. Okay, after knowing this, with this basic equation you can ask any question. ठीक है, तो कैसे get? Now let us solve the problem. The unit of thermal conductivity is, okay, what is the formula for rate of heat? Rate of heat is proportional to K into A by L into delta. This is the formula. Okay, so rate of heat is directly proportional to area of the cross section, inversely proportional to the length of the conductor, and directly proportional to the temperature difference between the two ends. Okay, this is the formula. Now unit of K is equal to H into L by A 1 by delta. Okay, so rate of heat means energy per unit time, that is power. Energy per unit time, that is power. So the unit is watt, and meter by meter square 1 by Kelvin. So watt meter minus 1, ये cancel हो जाता है, meter का ऊपर आएगा, so Kelvin minus 1. The option is A. That's it. It's finished. तो इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका कांस्टेंट्स का कोई भी कांस्टेंट्स है तो उसका ध्यान में रख लीजिए. अब क्या है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर, ये पूछ रहा है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी बोल रहा है. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ठीक है, so F is some kV constant. So K is equal to F by V. What are the units for force? Newton per meter per second. Newton का क्या है? kg meter per second square. Meter per second. Meter cancel. Second, 1 second cancel. So this is nothing but kg per second or kg second minus 1. Which is the option? C is the option. Okay. So दो क्वेश्चन हो गए हैं. यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है इसको F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर. ये फार्मूला यूज करो. एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो. एप्सिलॉन नॉट इज हियर. So 1/4 pi, this is constant, it doesn't have any unit. So Q1 Q2 by F into R square. मतलब इसका कूलम स्क्वायर, Q1 का कूलम बाई Q2 का भी कूलम बाई कूलम स्क्वायर. फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कौन सा है? ये वाला आंसर है. ठीक है, ये भी हो गया. Now let us come to this problem. The density of a material is in CGS system of units is 4 gram per centimeter cube. In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 grams,
द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितना है पूछ रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। दैट इज द फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 कितना है 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना है N2 यू हैव टू फाइंड। U2 इज ऑल्सो ग्राम्स की जगह कितना ग्राम्स है 100 grams is the new unit, so 100 grams you can write here and divide it by centimeter cube. How many units are there? 10 centimeter. So 10 centimeter cube. This is nothing but N2 into 100 by 1000 gram per centimeter cube. एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब चल जाएगा। सो N2 will be या कितना बचा है, दो जीरो से तो 10 है। सो N2 is equal to 4 into 10, that is 40 units हो गए। तो दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक में भी है। कोई भी यूनिट को चेंज करके न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो ये एक मॉडल है। सो दो मॉडल है इसमें, एक यूनिट ऑफ एक फार्मूला दिया है, यहाँ फार्मूला दे के कांस्टेंट का फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। और कोई भी कांस्टेंट को टेक्स्ट बुक में जो भी पढ़ेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो, like that thermal conductivity is also a constant. Like that they may ask some questions based on some formula. So formula, write the formula and solve it. That's it. Okay, simple, very simple है। ऐसा ये इसमें इस प्रॉब्लम इस चैप्टर में आप इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम मिस नहीं होना। इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस देने का चांसेस है। कोई कांस्टेंट का यूनिट्स क्या है, कांस्टेंट का यूनिट्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई फॉर्मूला बता के उसमें कांस्टेंट का यूनिट्स पूछ सकते हैं। और कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स दे सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स देके नया सिस्टम बना के भी दे सकता है। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी हो सकता है। या जनरल कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम भी हो सकता है। ओके, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। कांस्टेंट यूनिट्स मींस थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया है, परमेबिलिटी दे सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे सकता है, म्यू नॉट का यूनिट्स पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ सकता है, आर का पूछ सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पूछ सकता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट। जो भी फार्मूला आ जाएगा उसको आपको सीखना पड़ेगा, या नहीं तो कोई नया फार्मूला देके आपको, जैसा F is proportional to V, so F is equal to KV, so K का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, या फार्मूला दे के भी, जैसा वैन डर वाल्स इक्वेशन है, ऐसा दे के आपको कांस्टेंट्स का यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए भी पूछ सकता है। और कन्वर्शंस ऑफ यूनिट्स इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, न्यू सिस्टम में 10 ग्राम्स 100 ग्राम्स या 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ऐसा नया सिस्टम यूनिट्स देके ये N1U1 से इज इक्वल टू N2U2 से यू कैन कैलकुलेट। और कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कैसे करेंगे, तो CGS सिस्टम देके SI सिस्टम में फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, FPS देके भी बोल सकता है SI में, या MKS देके भी SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का है यह न्यू सिस्टम। सो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। ये चारों सिस्टम में, चारों क्वेश्चन में ही कोई क्वेश्चन बन सकता है।
या फर्स्ट टॉपिक में या फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक में जो भी है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।